बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी टीम ने आज एक बड़ा वाज़े पैगाम दे दिया और अब बल्ले का निशान भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खत्म करके किसी भी लम्हे वापस लिया जा सकता है। इस पूरे मामले पर इमरान खान ने आज एक नया सरप्राइज दिया है, ऑप्शन दिया है, जो उनकी लीगल टीम के जरिए अवाम तक पहुंचाया गया है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। कासम के अब्बा ने अनवार उल्लाह काकड़ के किस तरह कड़ाके निकाल दिए हैं और अब किस तरह वो एक सती लेवल पे शख्स गिर गया है, इस पे भी बात करेंगे। एक नया सर्वे आया है और अब बड़ा क्लोज मार्जिन हो गया नून लीग और पीटीआई का। तीन सहाफियों के मबैन इस हवाले से एक बड़ा मुकाबला है। ये तीन सहाफी कौन है, इन पर भी बात होगी। बलोच मुजाहरीन जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने बैठे हुए हैं, सर्दी के मौसम के अंदर उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, हामिद मीर ने आज क्या अलार्म बजाया, वो पहले आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बलूच खवातीन और मर्द हजरात जिनका दावा है कि उनके जो लोग हैं उनको अगवा किया गया है और किसी भी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, अगर वो जिंदा है मुर्दा है, उन पर क्या जुर्म है, तो रियासत को चाहिए कि वो यहाँ पे अदालतों के अंदर अपने मामलात को लेके आए और उनको झूठा या मुजरम साबित करे। वरना अगवा कर लेना, उठा लेना, ये इस वक्त जो अजियत है, वो हजारों जो बलूचिस्तान के अंदर लोग हैं, वो इसका शिकार हो रहे हैं। अब इस मामले पर आपको इल्म है कि कल जो अनवारुल्लाह काकड़ है उन्होंने बहुत मुतनाज़ गुफ्तगू की। एक सही जो टाउट शख्स होता है उसका एक पूरा चेहरा जो है वो कल सामने आया है, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन हामिद मीर ने अभी बताया है कि सख्त सर्दी है और सर्दी के माहौल के अंदर आज हमने वीडियोस भी देखी, कंबल वहां पे नहीं पहुंचने दिए जा रहे। और इस्लामाबाद के अंदर जो टेम्परेचर होता है सर्दी में, हर बंदे को पता है कि अगर आपने बड़ा अच्छा कोट पहना हो, टाई लगाई हो, टाई ना भी हो, तो फिर भी आप जो है वो 5 7 10 मिनट से ज्यादा बाहर सर्दी में खड़े नहीं हो सकते। तो वहां पे उन खवातीन और मर्द और बच्चों का बैठना और फिर कंबल ना पहुंचने देना, खाना ना पहुंचने देना, वहां पे लकड़ियों के लिए आग ना जलाने देना, ये इंतहाई जालमाना फेल है। यानी पाकिस्तान के शहरी हैं, पुरअमन तौर पे आपके सामने मुतालबात लेके आए हैं। चूंकि उनके मुतालबात अब इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, नेशनल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पहली मर्तबा बलूचिस्तान के जो लोगों का दर्द है वो पंजाब की आवाम ने समझा है और ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी है हमारे इदारों के लिए। उसकी वजह यह है कि पहले पंजाब के अंदर इस तरह खुली बदमाशी नहीं होती थी, खुला लोगों के घरों पे हमले नहीं होते थे, औरतों को कपड़े नहीं पकड़े जाते थे। जो अभी जमशेद दस्ती ने जो बात की और कुछ जो सहाफ़ी हैं, उनको दूसरे काम पे लगा दिया गया। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। लेकिन अब जो है ये सारा मामला आप देख रहे हैं जिस अंदाज में हो रहा है। इमरान रियाज को उठाया गया, अरशद शरीफ की शहादत हुई, बहुत सारे सहाफ़ी आफेर हुए, सियासतदान सियासी कारकुनों को उठा लिया गया, अगवा किया गया, उनको भी अदालतों में पेश नहीं किया गया, वो मिसंग हुए। अभी उमर डार का मामला आपके सामने है। आज जो है वो जिस तरह उनको आरओ ने फैसला दिया, रेहाना डार जो है उनको फैसला दिया तस्दीक शुदा, उसके बाद वो फैसला छीन के जो गुंडे हैं वो चले गए। तो ये जो चीजें हैं ये पहले, चूंकि पंजाब वाले हम लोग ये समझते थे कि यार ये एम ही लगे रहते हैं। अब जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या ग्रोह हैं वो कैसे जन्म लेते हैं, कौन किसने मजबूर किया, हम इस बात पे भी नहीं जाते, उनको कंडेम करते हैं। लेकिन जो पुरअमन तौर पे मुज़ाहिरीन आए हुए हैं भाई, अगर आप सच्चे हैं तो उनके जो भी मुल्ज़मान हैं उनको पेश करें आप अदालतों के अंदर। अदालतें इसी काम के लिए होती हैं। लेकिन अदालतों पे अगर एतमाद नहीं है, एतमाद तो ज़ाहिर पाकिस्तानियों को नहीं है, काजी साहब के होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पे भी पाकिस्तान की अक्सरियत को एतमाद नहीं है। चूंकि इंसाफ के दरवाजे अब बंद हो गए हैं, तानाजनी रह गई है। पहले जज बात सुनते थे, उनके फैसले बोलते थे, लेकिन अब जज इतना बोलते हैं कि वकील भी नहीं बोलते। तो काजी साहब के आने के बाद जो ट्रेंड है वो बदल गया है बदकिस्मती के साथ। ये एक तासर है जो बिल्ड हो रहा है। उन्होंने नून लीग को, चंद उन अपने सहाफियों को उन्होंने आज ये भी बताया है कि मेरे ये सहाफी हैं।
उन्होंने ये भी बताया, बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर पैगाम दिया है और ये भी बताया कि मेरी ये जमात है, यानी पैगाम के जरिए कि जिसकी नाअहली खत्म करना नवाज शरीफ की जरूरी है, ये सबसे बड़ा मसला है। मिसिंग पर्सन का बाद में देख लेंगे, यानी ये चीजें जो है वो हुई हैं। अब यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, क्या काजी साहब के पास वो वीडियोज नहीं पहुंचती, क्या उन्होंने देखा नहीं है? तो वो तानाजनी के तौर पे असल में उनके खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट ने ही उस वक्त वो एक रेफरेंस बनाया था। पीटीआई की गवर्नमेंट इस्तेमाल हुई, गलत हुई, क्योंकि पीटीआई भी उस वक्त ताकतवर हलकों के साथ जो है वो हम नाच रहे थे, सारे नाच रहे थे हम कि ये जो है, लेकिन ये हुआ है। अब उन पर कहा जा रहा है कि जबरदस्ती जो बलोच मुजाहरीन है उनको वहां से उठाया जा सकता है, तशद्दुद किया जा सकता है, ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। बहुत सारे साफियों ने अहमद मीर की तरह ये अलार्म बजाया। अगर ज्यादती जुल्म इस तरह हुआ तो ये बड़ा गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि कल शटर डाउन हड़ताल है पूरे बलूचिस्तान के अंदर, कॉल दी गई है। अब कितना अमल होता है ये हम देखेंगे। एक नया सर्वे आया जी, और उसके अंदर वादे तौर पर जो अंसार अब्बासी हैं उन्होंने ये बताया कि पुराने सर्वे के अंदर ये पोजीशन थी, पीटीआई बहुत ऊपर थी, लेकिन अब जो है वो नून लीग और पीटीआई में मार्जिन कम रह गया है, और मार्जिन मजीद कुछ दिनों तक कम हो सकता है। ये भी इसके अंदर उन्होंने मैसेज दिया है। भाई जब पीटीआई के तमाम जो असल उम्मीदवार हैं वो मैदान के अंदर ही नहीं होंगे तो आप अकेले रेस है आपकी, तो आप जीत जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। अब पहले ही आप ऐसा माहौल बनाएं कि देखा सर्वे ये कह रहा था, अब जाली सर्वे मार्केट के अंदर किए गए और उसके जरिए एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि पहले ही लोग मान लें कि नहीं, नून लीग अब बहुत करीब आ गई है, नून लीग अब जीतने जा रही है। अगले 10-15 दिन के बाद ये सर्वे आ जाएंगे और जीतने तो जाएगी भाई, जब कैंडिडेट पीटीआई का जो है वो नया होगा और उसका वोट बैंक नहीं होगा, पर्सनल जो एलिमेंट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर है, तो वोट तो वो बहुत ले जाएगा। अगर कोई थोड़ा कद काट का बंदा भी होगा वोट तो ले जाएगा, लेकिन वो विनिंग पोजीशन में नहीं होगा। और फिर आप अगर विनिंग पोजीशन में जहां कोई 2-4 बंदे, 10 बंदे, 40 बंदे होंगे तो उनकी आप रिजल्ट, आप इतने बदमाश पहले बन गए हैं तो इलेक्शन वाले दिन पे भी आपकी बदमाशी होगी, तो वो आप मजीद जो है वो कुचल देंगे। तो ये चीज है। 3 साफी हैं जी, जावेद चौधरी, सुहेल वड़ैच और अंसार अब्बासी। इनमें मुकाबला है। मुकाबला इनके अंदर यह है कि ज्यादा जो वजन है वो इनमें उठाने की किसके अंदर अहलियत है। अब देखते हैं इन तीनों में कौन जो है वो जीतता है। अब दूसरी तरफ अनवार काकड़ जो है उन्होंने एक मीडिया से आज बल्कि स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू की है बेकन हाउस के अंदर, और उसके अंदर उन्हें कासम के अब्बा जो है उन्होंने जो है वो बात की है। अब बात यह है कि ये बात तो रियलिटी है। देखिए मैं इस पे तनकीद नहीं करता, ये हकीकत है कि ताकतवर हल्के एक वक्त के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल नून लीग को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पहले पीटीआई को इस्तेमाल किया, बहुत सारे सहाफी उनको अगवा किया गया, लेकिन ज़ाहिर है डिफेंड करते रहे और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अब वही मुनाफक तरीन बने हुए हैं उनमें से, यानी वो मुनाफक बने हुए हैं चूंकि टीवी प्रोग्राम मिल गया बाज को, बाज हकायक पर भी बात करते हैं। अब यहाँ पे काकड़ साहब जो है उन्होंने बड़े वाजे अंदाज के अंदर कहा कि कासम के अब्बा जब खुद होते हैं तो सब अच्छा नजर आता है, हमीद के वालिद की तरफ देखना है तो कासम के अब्बा का मसला खराब ही रहेगा। बुनियादी मसला ये है कि रियासती इदारों से अगर मुस्तफीद होते हैं तो वालिद का दर्जा देते हैं, फायदा नहीं मिलता तो सतीला वालिद बना लेते हैं। अब ये बात अगर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली देखें तो ये बात दुरुस्त है। यानी आज जैसे नवाज शरीफ पहले जनरल बाजवा, फैज हमीद गालियां देते थे, जनरल बाजवा से मुराद है एस्टैब्लिशमेंट, अब वो उनके वालिद है एस्टैब्लिशमेंट, ये पोजीशन है। मरियम नवाज के भी अब वालिद एस्टैब्लिशमेंट है इस कुलिये के तहत। कल को जब ये इक्तदार से जूते मार के इनको निकाला जाएगा तो फिर ये जहर जो है वो फिर बोलेंगे कि जनरल आसम मुनीर जो है वो नहीं दी आगे, चूंकि हर जब आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का मामला आता है तो फड्डे तो पड़ते हैं। और अब तो काजी फायद ईसा ने भी एक्सटेंशन शायद लेनी है। ये भी आगे चल के जो इस वक्त जितनी ये नौकरी हो रही है, लोग ये बात करते हैं कि काजी साहब भी एक्सटेंशन लेंगे। किस तरह कि एक जज जो है, चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र वो 3 साल अगर बढ़ा दी जाए तो अल्टीमेटली 3 साल उनके बढ़ जाएंगे, तो उनकी भी एक्सटेंशन हो जाएगी। और जितनी इस वक्त वो आइन और कानून की धज्जियां बखेर के आम पाकिस्तानियों के इंसानी हकूक की पामाली पे
अंधे होके बैठे हुए हैं सीट पे। बईद नहीं है कि कल को वो एक्सटेंशन ले, और वो भी इसी तरह अपना मुआवजा तो ज़ाहिर है हर एक को मिलता है जो भी करता है। यानी इतना कोई अंधा गूंगा बहरा हो सकता है कि उसके सामने एक सियासी जमात के लोगों को, पाकिस्तानियों को कुचल के रख दिया जाए, उनके घरों पर हमले हों, लोगों को अगवा किया जाए, वीडियो जो वो ना देखना चाहे उसको नजर ही नहीं आता। वरना अखबार की हेडलाइन को उठा के वो सुप्रीम कोर्ट में ये जज ढंढोरे पीटता था, लेकिन नहीं, अब उसको नजर ही नहीं आ रहा। यदि एक बंदा इतना गूंगा बहरा अंधा हो जाए, लेकिन एक ही चीज उसको नजर आए, एक ही चीज हो कि नवाज शरीफ को इक्तदार तक कैसे पहुंचाना है, वो एक परसेप्शन बन जाए, तो क्या हो सकता है भाई। एक्सटेंशन तो बहुत छोटी चीज है, बहुत कुछ मिल सकता है। अब यहां उनके बारे में भी ये तासर है जो मैं बात कर रहा हूं। अब दूसरी तरफ जो है वो कासम के अब्बा ने परेशान तो किया हुआ है काकड़ साहब को, बाकियों को। यानी ये बंदे, आप अंदाजा कर लें कैसे कैसे टूट पकड़ के इन ओहदों पे रखे हुए हैं। वो कल बलूचिस्तान के उन लोगों को कह रहा था जो हमदर्दी करते हैं, वो बीएलए और उनके साथ हो जाए ताकि पता चले तुम मामा लगता है इस मुल्क का। यानी एक काबिज आदमी जो एक्सटेंशन पे चल रहा है और आइन को रौंद के चल रहा है, लेकिन काजी खामोश है भाई। उसको ये आइन और जमहूरियत का ढंढोरा पीटने वाला काजी खामोश है, जस्टिफाई किया हुआ है उनको। और बड़ा उसने तीर मारा है इलेक्शन का ऐलान करके। भाई इस इलेक्शन को क्या करना है जिसके अंदर अवाम की हकीकी जो राय है वो पार्टिसिपेशन ही नहीं है। उसने कहा उधर हो जाए, तू भाई मालक है पाकिस्तान का। रियासत तो अवाम, रकबे, इक़्तिदार आला उनके साथ जो है मिल के बनती है। हुकूमत उसका आम जुज़ है। आप कब्ज़ा माफिया होकर इस वक़्त लोगों को बता रहे हैं कि हमदर्दी अगर करनी है तो उधर हो जाओ। भाई तू वज़ीर आज़म की कुर्सी पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, तू कम अज़ कम बता दे अगर किसी ने कोई मामला किया है दहशतगर्द तो दहशतगर्द है। वो बलूचिस्तान के अंदर हूँ, वो खैबर पख्तूनख्वा में हूँ, जहाँ भी हूँ। तो क्या इस वक्त जो आवाम के घरों पे जो एक तो है मुल्जम के लिए रेड करना, एक है कागजात नामजदगी, और जो छीन रहे, क्या आप वो थोड़े उनको दहशतगर्द नहीं कहेंगे आप? दहशतगर्द ये नहीं होता कि वर्दी पहनी हो या नहीं पहनी हो, असूल की बुनियाद पे जो लोगों पे हमले कर रहा है वो दहशतगर्द होता है। सिंपल सी बात है, कोई तारीफ आप करें ना फिक्स, ताकि पता चले, आपको बताए ये पाकिस्तानी कौम कि दहशतगर्द कहाँ का है। अब जो हथियार उठा रहे हैं उसके उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरअमन लोग हैं, आप उसको कह रहे हैं कासम के अब्बा। ये बात सही है। अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान कितना सबक सीखते हैं इससे कि दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ सुलह करते हैं। सुलह और चीज है, लेकिन झुक के या सियासत से आउट करने के लिए अवाम की ताकत के साथ वो जिद्दोजहद करते हैं। ये एक बड़ा आम सवाल है, ये वक्त साबित करेगा। ये नहीं है कि कल को ये गुनाह माफ हो उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट फिर जिंदाबाद। नहीं भाई, ये जो फौजी लीडरशिप है, अब कौम को जिद्दोजहद करनी है पुरअमन तरीके से कि आइन और कानून के दर्जे के अंदर इनको लेके जाना है, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके बाकी ममालक की तरह। कहीं पे दुनिया भर में ये तमाशा नहीं है कि बहरहाल जो हो रहा है। अब ये कड़ाके तो निकाले हुए हैं, लेकिन परेशान है। इमरान खान की मकबूलियत जहां जाते हैं इमरान खान का नाम है। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने, वीडियो लंबी हो गई है, एक बड़ा पैगाम दिया। और पैगाम जो दिया है उन्होंने वो बड़ा वाजे है। और पैगाम ये है कि जनाब, अगर ये बल्ले का निशान वापस लेना है तो वो भी वापस ले लो। ये भी आज बैरिस्टर अली गौर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये बात की है कि टिकटों के मामले पर इब्तदाई हमारी मुशावरत हो गई है इमरान खान से। 2 दिन की मुशावरत के बाद प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा और टिकट फाइनल कर लेंगे। अदलिया अगर हमारे पार्टी निशान को बहाल नहीं करती तो हम किसी भी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, किसी सूरत इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगे। हम अंडर 18 और अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, इनको खुला ग्राउंड नहीं देंगे। तो ये बात इमरान खान ने वाजे कर दी है कि हमने इलेक्शन जरूर लड़ना है, खा आम बच्चे भी अगर इलेक्शन के अंदर जिनका कोई कद काट सियासी नहीं है वो भी लड़ेंगे, कोई बात नहीं, मैदान खाली नहीं छोड़ना। लाखों करोड़ों वोटर दें ताकि उनका वो रजिस्टर हो जाए। ठीक है, इक्तदार पे वो कब्जा कर चुके हैं, सिलेक्शन हो चुकी है, खुली बदमाशी हो रही है, लेकिन फिर भी मैदान में उतरना है। लेकिन वादे तौर पे कहा गया ठीक है बल्ला ले लो, कोई भी और निशान दे दो भाई, मैदान में आ जाओ।
देखते हैं अब इसको कबूल किया जाता है या नहीं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।